मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। जाओ यहाँ पे! चिल्लाओ मत अबे! चिल्लाना मुझे भी आता है, और वैसे भी अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। यहाँ तो वो रुकेगी जिसे रुकना चाहिए। फुलवा, अब मेरा जाने का वक्त आ गया। आपने जो कुछ हमारे लिए किया है ना, कैसे माफी मांगी है बाप से? नहीं फुलवा, माफी तो तब बनती जब तुमने मुझसे जरा गलत काम करवाती। तुमने तो मना किया था। ये रास्ता तो मैंने चुना है। मैं जितना कर सकती थी कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, और मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल वैसे जैसे एक बहन को होता है दूसरी बहन पर। फुलवा बहन कहाँ है तुम्हें? फूलना देख। ऊपर वाला हर बार किसी न किसी को भेजकर ये यकीन दिलाता है कि वो मौजूद है। आपने जो हमारे लिए किया, फुलवा के लिए जो किया, जिंदगी भर भी अगर कंधे झुकाकर धन्यवाद करेंगे तो भी कम पड़ेगा। ऐसा मत कहिए, मैंने तो वही किया जो मेरे दिल ने कहा। मुझे शुक्रिया करने के बजाय आप बस फुलवा के बारे में सोचिए। उसे आप सब लोगों की बहुत जरूरत है। इस छोटे और गरीब से घर में। माफ कीजिएगा माँ जी, आपको दूसरा बेटा मिला है।
और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी कोई भी गलती करे जिस वजह से वो आप लोगों से दूर हो जाए। जैसे कि छोटे ठाकुर ने की थी। ये तो खुशी की बात है। सुधरने का एक मौका मिला है। चलो रे, पर्दा गिरा, नाटक खत्म। चलो अब इस तमाशा लपेटो और निकल लो यहाँ से। कोई किसी की बहू नहीं, कोई किसी का पति नहीं। चल चल। है फुलवा तुम्हारे ही घर की बहू है ठाकुर, और अब है की बीवी। न सिर्फ कानूनी तौर पे बल्कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी फुलवा इस घर की बहू है। और हाँ ठाकुर, थोड़ी देर में हर टेलीविजन न्यूज चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। डकैत फुलवा अब एमएलए दरोगा सिंह की बहू है। और एक बात याद रखना, अगर इस हवेली में फुलवा पर इतनी सी भी खरोच आई, तुझे पब्लिक में घसीटते हुए ले जाऊंगी। और ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी कि कुर्सी तो क्या, सीधे अर्थी पे जाके बैठ। ठाकुर! पंचम सुर हमें कतई पसंद नहीं है। आवाज नीचे रखो। यही कहा था ना इसी हवेली में मुझसे। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता ठाकुर। अब एक काम कर,
ये आवाज, उंगली और सर तीनों नीचे करके जीना सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। संभल के चौधरी, मेहमान वापस आ रहे हैं। उनके लिए तो स्माइल प्लीज। ससुरी ये दिन याद रखना, याद रख ले ये दिन। भूलना भी कौन चाहता है ठाकुर। भाइयों, बहनों और मेहमानों, आप सबका हमरे ठाकुर साहब की इस बढ़िया सी हवेली में स्वागत है। हमरे एमएलए ठाकुर और हमरे दूल्हे राजा की शान में हम जो है एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
तुम फुलवा के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर फुलवा के साथ तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। तो वो अभय हुई नहीं जिसे मैं जानती थी। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वो घर नहीं होता। क्या करोगे? मारोगे या फिर छोटे केस में फंसा के मुझे भी जेल में डाल दोगे? यही तो करते आए हो तुम अभय। कांच के टुकड़े हैं अहंकार के। गौर से देख, इन शीशों में तेरा ही चेहरा नजर आएगा। तेरे ही टुकड़े हैं ये। देख, अपने बुरे वक्त को देखना सीख। चली जा से, वरना जेल की जिंदगी से बदतर बना दूंगा ये हवेली की जिंदगी। हवेली नहीं, इसे तो जेल ही कहिए एसीपी। लेकिन इस जेल के नए जेलर हम हैं। और हाँ, रोज एक नई सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सजा भोगने का शौक तो तुझे लगता है, सोच ले। वरना जीते जी नरक भोगेगी तू। नरक तो भोग चुके हैं, अब आपको भोगने का मजा दिलाने आए हैं। तू पछताएगी अपने फैसले पर। पछताओगे तो तुम लोग तो फुलवा को यहाँ तक आने से रोक नहीं पाए। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। जब दुख और तकलीफ मिलेंगे ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। और आएगी, एक दिन जरूर आएगी। दुख और तकलीफ तो हमारे बचपन के साथ ही है एसीपी। जिस उम्र में हमें इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता था ना, उस उम्र से भोगते आ रहे हैं। इसलिए आप हमारी फिक्र मत करिए, आप अपना देखिए। वो क्या है ना, खेल तो अब शुरू हुआ है। आगे आगे क्या होगा ये या तो वो ऊपर वाला जानता है या फिर हम। गजब खेल। मेरे दोनों दुश्मन आपस में ही लड़ मरेंगे। देवर जी, ससुर जी आपको बुला रहे हैं। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से लोग बहुत हैरान हैं। ऐसे में आप यहाँ चले आएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम किसका इंतजार कर रही हो छोटी दुल्हन? अभी अभी तो तुमने
पति का साथ निभाने की कस्में खाई थी, तो जाओ ना उसके पास। अपने खुद के नुकसान को दावत में बुलाते हुए मैंने तो सिर्फ तुझे ही देखा है। अपनी मौत की तैयारी। राम जी भी लड़े थे अकेले रावण से, कृष्ण जी भी लड़े थे अकेले कंस से, पर यहाँ तो हर कोई रावण और कंस से किस किस से लड़ोगी तुम? सबसे बड़े रावण तुम्हारे ससुर जी। बचपन से तो तुम उनकी नजरों में खटकती आ रही हो, और दूसरे दो मुंहे वाले सांप तुम्हारे पति। क्यों भूल गई? प्यार के नाम पे कैसी धज्जियां उड़ाई सरे बाजार में। और तीसरी मैंने तो तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें करीब करीब मार ही दिया था। अब तो 24 घंटों का साथ है। तुमसे अपने पति की मौत का बदला जो लेना है। किस किस से निपटोगी तुम? भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत में ज्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि तेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ले, शुरू कर दी हमने गिनती। लेकिन एक और बात याद रखना, गिनती खत्म हम ही करेंगे।